असद खरल साहब, ये जिस तरह से हमने आज देखा है नज़ारे, मैं कहता हूँ कि ये आवाज़ बंद कर दें, क्या करें? कौमी असम्बली का इजलास देखना छोड़ दें, किस तरह से समझाएं इन लोगों को, क्या करें? अब मेरा ख्याल है कि थप्पड़ और घोंसे जो है वो तो नहीं मारे गए, लेकिन जिस तरीके से वो भी शायद मंजरनामा हो जाता अगर जिस तरह से ये काम जारी था। अब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अली नवाज़ अवान साहब ने बाकायदा बजट बुक जो है वो मारी शेख रोहिल असगर नून लीग के जो अमन है, और जिस तरह सारे आप उनके चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख लें किस तरीके से एक दूसरे को गालियाँ निकाली जा रही थी, किस तरह से एक दूसरे को दस्तो गिरबान होने के लिए एक दूसरे के ऊपर लपक रहे थे, किस तरह सीटियाँ बजाई रही थी, हल्ला गुल्ला हुल्लड़बाजी हो रही थी। उसके अंदर आप कोई कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ताकि जब अजान शुरू हुई तो उस वक्त भी स्पीकर जो है उनको बताना पड़ा। अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तकरीर कर रहे थे और हंगामा एक जो है सूरत हाल थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि और भी दुनिया के अंदर जब बात करते हैं कि बजट पेश होते हैं तो अपोजिशन जो है अपने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो पॉइंट करती है कि जनाब ये एरिया यहाँ पे हुकूमत को ये करना चाहिए था, यहाँ पे हुकूमत को ये करना चाहिए था, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। एक लड़ाई का एक मंजरनामा है, वो पंजाब असम्बली हो, वो सिंध असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, तो उसके अंदर वो नज़र आ रहा है। जिस तरह आपने बात किया कि अगर वो बराह रास्त जो अगर स्पीकर बंद, माइक बंद ना किए जाते तो जो वो गालियाँ हैं और जिस तरीके से वो कौम पूरी देख रही है, पूरी दुनिया में एक तमाशा लगा हुआ है और भी दुनिया के ममालिक हैं, वहाँ पे भी जमहूरियत है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल का कभी भी हमें सामना नहीं करना पड़ा। डिबेट होती है, प्रोटेस्ट होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि गालियाँ दी जाएँ, थप्पड़ रसीद किए जाएँ, किताबें मारी जाएँ और एक दूसरे को धमकियाँ दी जाएँ और गलीज़ गालियाँ जो है वो दी जाए। वहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद थी और किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया और जिस तरीके से ईवान को चलाया गया या चलाने की कोशिश की गई, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से जो वहाँ पे बैठे हैं वो उस ईवान को मुक़द्दस कहते हैं। क्या मुक़द्दस ईवानों में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं? क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? एक भी एक नारे हैं, स्लोगन बनाए गए, प्ले कार्ड बनाए गए, लेकिन कहीं भी आवाम की जो बात मुझे तो नज़र नहीं आ रही। यानी अपने ज़ाती जो मफादात हैं उसके हवाले से बातें की गई, आवाम के हवाले से बहुत कम उसमें आपको चीज़ मिलेगी। कसूर क्या बाबर डोगर साहब, हम किसका कहें? क्या हुकूमत का कसूर है, अपोजिशन का कसूर है? शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई, शोर शराबा, और हुकूमती अरकान कहते हैं कि जी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म तकरीर नहीं कर सकते, उनको नहीं तकरीर करने दी जाएगी, तो फिर यहाँ पर कोई तकरीर नहीं कर सकेगा, कायदे से खिलाफ भी तकरीर नहीं कर सकेगा। तो अब ये इसी तरह चलेगा, जवाज़ ये पेश किया जाता है, जी बड़ा कुछ हो जाता है जनाब, बाकी पार्लियामान में भी इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ हमने माजी में देखा है बड़ा कुछ हुआ, तो आज हो गया तो क्या बात है, ये मुक़द्दस हैवान ही है, ये इसी तरह चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं। उसामा साहब, ये तो जिम्मेदारी जो है दोनों की है, हुकूमत की भी अपोजिशन की भी है। बात यह है कि जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था, अपोजिशन तो हम से बजट को सुन लेती, उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म है, अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी है, उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें। भाई ये क्या बात हुई कि जब बजट पेश किया जा रहा है आपने हुल्लड़बाजी करनी है, आपने जनाब उसको बैनर लगाने हैं, आपने नारे लगाने हैं, आपने उसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर उसको तकरीर ही नहीं करने देनी। इससे क्या होगा? इससे फिर यही होगा जो अब हो रहा है कि अब जब शहबाज शरीफ तकरीर करेगा तो फिर हुकूमती बेंच जो है वो तो ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए, वो तो इनको नहीं बोलने देंगे। चल रहे हैं कि ये कौमी असम्बली में खदशा है हाथापाई का, और इस हवाले से अब कौमी असम्बली ने कशीदा सूरत हाल से निपटने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से मदद मांग ली है। अब अंदाजा लगाइए कि वहाँ से लोग आएँ, अब वो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं सारी सिक्योरिटी, वो भी सेनेट से भी आ जाएं और इनको, मतलब ये कोई गली के जिस तरह गुंडे होते हैं, कोई बदमाश होते हैं, मतलब अब ये होगा कि इनको रुकवाने के लिए जनाब के हाथापाई होने लगी है, ये गालिब गलौज से बात आगे जाने लगी है, तो जनाब बुलाएं। अब मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा इससे आगे। तो साहब बात सिर्फ इतनी है कि जब इमरान खान तकरीर कर रहे हैं या हुकूमती बंदा तकरीर कर रहा होता है तो फिर जब अपोजिशन शोर मचाएगी, तो मेरा तो सीधा सा सवाल है कि फिर जब वो उनका बंदा तकरीर करेगा तो फिर हुकूमत भी शोर मचाएगी। अब उसको बर्दाश्त करें। ये तो नहीं होता कि अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो जो मर्जी तकरीर करते रहें, हुकूमती बेंचेस पे ये लाजिम है कि वो खामोशी से सुने, और जब हुकूमत की बारी आए तो अपोजिशन जो है वो शोर शराबा मचाना शुरू कर दे। मेरा एक सवाल है, आपके पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, आपको अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी है, उसने जितना गवर्नमेंट को बजट को रगे सकता है रगे दे, वो इशूज़ जो है इशूज़ को लेके आए, इशूज़ पे बात करे।
अब अपोजिशन के पास तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो आए, बात करे, अपना मसला उठाए, टीवी चैनल है आपके पास, बाहर मीडिया बैठा हुआ है, असेंबली की लाइव कवरेज है, एक एक चीज आवाम तक पहुंच रही है। आप इश्यूज टू इशू आए, इशू टू इशू बात करें। अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको इशू को अरेज करें। मसला ये है कि बजट को क्रिटिसाइज करने के लिए इनके पास है ही कुछ नहीं है। इस बजट को कौन से ऐसे इशू है जिसपे इन्होंने रगड़ा लगाया है? सिर्फ ये है कि जनाब उल्टा गालियां देते रहे हैं और रोला डालते रहे हैं, शोर मचाते रहे हैं। तो आप छोड़ दें, वो अगर बुरा कर रहे हैं तो हुकूमत चुप कर जाए। आखिर ये नहीं होता, ये नहीं मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में चल रहा है कि हमने सार्जेंट्स बुलाए जा रहे हैं, और वो भी सेनेट से। कौमी असेंबली के जितने भी सार्जेंट्स हैं वो नाकाफी हो गए। आप देखिए ये मनाजर हम दिखा रहे हैं, और ये गंडापुर साहब भी बीच में आ गए हैं, वो भी अब, और इतने ज़्यादा लोग बीच में आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि ये तो ऐसे जैसे एक दूसरे को मारने के दर पे हैं। वो देखें आप, यानी क्या क्या चीज़ें एक दूसरे के मुंह पर मारी जा रही हैं। असद खरल साहब, ये क्या करें इन लोगों का, किस तरह समझाएं? क्या बंद कर दें, ताले लगा दें, इनका आना बंद कर दिया जाए? किस तरह से आप देखें? और अब पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि ये हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको हमने असम्बलियों में इसलिए भेजा था कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए वहाँ पर लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेशन तो नहीं हो रही, लेकिन लोगों को एक जिस तरह होता है ना, एक रेसलिंग की तरबियत दी जा रही, वहाँ पे कोई जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं, कोई इस तरह लग रहा है कि ये कोई एकेडमी है, वहाँ पे जिस तरह कोई दंगल हो रहा है, कोई एक पहलवानों का दंगल हो रहा है। वहाँ और सार्जेंट है, मैं अभी देख रहा हूँ कि जख्मी हो गया। देखें वो सार्जेंट और कोई क्या कहा जा रहा है, लोग हैं जब शुतर बेमुहार हो जाएंगे। हाँ जी, कारकुनान भी जख्मी हुए, यानी जो रुकन है कौमी असम्बली के, शायद तहरीक इंसाफ की खातून रुकन है, देखिए मलिका बुखारी साहब, वो सिक्योरिटी, इसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ भी जख्मी हुआ है। ये तो हाल हो गया बाबर डोगर साहब, किस तरह करें? हमें ये दुख हो रहा है ये सब कुछ सुन। शहबाज शरीफ, इमरान खान, वो बैठे और अपने अरकान को मना करें। चीफ विप होते हैं, मेरे ख्याल अहमद डोगर साहब हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, बीच में रोके। चीफ विप क्या करेगा? मुझे एक बात बताएं, मैं तो फिर सीधी सी बात कहता हूँ, बिलावल भुट्टो भी यहीं पे बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पर बैठे हुए थे। जब मेरा मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे, उस दिन जो इन्होंने शोर शराब मचाया, ये जो स्पीकर के चैम्बर के सामने सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ पर ये शोर मचाते रहे, उस दिन चुप करके तहम्मुल से तकरीर सुनते। एक सिविलाइज्ड माशरे में तो यही होता है ना कि ठीक है, हुकूमत जो है वो बजट पेश करना है, बजट आप बजट नहीं, या तो बजट को डिफीट कर दें। डिफीट करने का एक तरीका ये है कि आप वहाँ से उनको उसको पास ना होने दें। पास होने के लिए आपको वहाँ पर कोई चाकू छुरियाँ तो नहीं चलानी, आपको तादाद चाहिए। ये तो नहीं है आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जो मर्जी कर लें, उससे बजट तो पेश हो ही गया। दोनों तरफ से दावे हैं, मरियम नवाज के हुल्लड़बाजी हुकूमती अरकान ने की, मलिका बुखारी साहब जख्मी हैं, उनकी वीडियो भी आप देख रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी ने ये शेयर भी कर दी है, और उन्होंने कहा है जी ये सारा कुछ जो आगाज हुआ है ये अपोजिशन के बंदे की तरफ से हुआ है, वहां से ये काम शुरू है। फवाद चौधरी ने बाकायदा ट्विटर पर ये वीडियो भी शेयर की है और ये इल्जाम भी लगा दिया है। अब क्या कोई ये लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई? फवाद चौधरी कह रहे हैं इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई बैठना चाहिए। पहले भी हुआ था, आपस में डिसीजन हुआ था कि माहौल को बेहतर रखा जाएगा, मामले को चलने दिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, यकीन करें कि अगर पार्लियामेंट को सही तरह चलाया जाए तो हुकूमत पर सबसे ज्यादा जलसों से नहीं, जो पार्लियामेंट में आप तकरीर करेंगे वो हर जगह उसकी कवरेज होगी, उसके असरात और होंगे। आज तो अब कल तमाम अखबारात में क्या होगा, सबसे बड़ी हेडलाइन ये होगी, हर चैनल पर हम भी हर प्रोग्राम में जाहिर है यही बात करेंगे कि जनाब हुल्लड़बाजी होगी, लड़ाई होगी, गाली गलौज होगी, उसको जख्मी कर दिया, ये चीज मार दी, वो चीज मार दी। हो क्या रहा है वहां पर? कोई अवामी बात हो नहीं रही। मेरी अर्ज सुन लें, अगर शहबाज शरीफ को FIA ने नोटिस कर दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप असम्बली में जाके आप हुकूमत पे चढ़ाई कर दें, अटैक कर दें। और भाईजान अगर सब्सिडी ली है तो जाके FIA में जवाब दें। आपने सब्सिडी ली है, आपने पैसा खाया है, अगर उसमें सलमान शहबाज हैं, उसमें हमदा शहबाज है, उसमें शहबाज शरीफ हैं, जाके FIA में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर नैब आपको पूछती है तो नैब को अपना जवाब दें। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप असम्बली में पकड़ के जनाब आप असम्बली को का सारा डेकोरम ख़राब करें, आप हुकूमत पे अटैक कर दें, नारेबाजी शुरू कर दें, गालम गलोच शुरू कर दें। ये तो समझा, फिर इस तरह तो अदारे नहीं चल सकते, फिर तो अदारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर आपने ये वही है ना कि जब इमरान खान बाहर बैठा हुआ था उस वक्त ये कहते थे पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में आके बात करो, हमारे साथ बात करो। अब पार्लियामेंट में ये जो गाली गलौज शुरू कर दी हुई है, इससे तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है ये चले ही ना। और हम साबित कर दें कि पार्लियामेंट चलने के काबिल ही नहीं। बिल्कुल पहले होता था असद खरल साहब कि जी वक्फा ले लेते हैं और मामला ठंडा हो जाएगा। इस दफा वक्फे में ज्यादा काम खराब हुआ है, इस वक्फे के दौरान हाथापाई हुई है।
ये जख्मी जो हुए हैं जिसमें सार्जेंट्स को बुलाया गया, नहीं कौमी असम्बली के जितने भी सार्जेंट थे वो कम पड़ गए और जनाब सेनेट से कहा जा रहा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि आखिरी दफ़ा इस तरह कब हुआ। मुझे याद है मुराद सईद और शाहिद खान अब्बासी में भी इस तरह से हुआ और दफ़ा भी हुआ, लेकिन ये कभी नहीं मुझे याद आ रहा रिसेंटली कि जी सार्जेंट सेनेट से भी बुलाने पड़ जाए कि अब इतने बड़े लोग इतनी बड़ी तादाद में आपस में लड़ पड़े। वरना होता था कोई ना कोई बीच में आता था, कोई छुड़ाने बीच में आता, कोई सीनियर आता था। तो ये इस तरह तो नहीं अवान चल सकेगा, कहीं तो बैठकर बात होनी है। नहीं उसामा साहब, नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, प्रोटेस्ट भी होते थे, वॉकआउट भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन इस तरह धींगा मुश्ती का जो मंजरनामा है, मैं पंजाब असेंबली में मैं देखता रहा हूँ पीटीआई के लोगों को मारते रहे हैं, पीटीआई के लोगों पे चढ़ाई करते रहे हैं। यही का स्पीकर जो यहाँ पर जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे वो जनाब जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट थी, उस वक्त अपोजिशन है क्या थी, 24 बंदों की सारी 25 बंदों की अपोजिशन थी, वो भी नहीं इनसे बर्दाश्त हो रही थी। मैं खुद देखता रहा हूँ जिस तरह से उनको यगमाल बनाया जाता है, जिस तरह से सार्जेंट ऑफ आर्म जो है वो आके उनको बाहर निकालते रहे हैं, उनके जो बंदे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो सर ये तो नून लीग करती रही है इसमें तो और अब जो है अब नेशनल असेंबली है, वहाँ पर अगर बजट पास हो रहा है, बजट पे पेश किया जा रहा है, मेरा सवाल ये है कि जनाब आप बजट को सुने, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि आप खुल के आए, बजट की एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ें, अवाम को गाइड करें, अवाम को बताएं कि इसमें क्या मसला है, क्या गवर्नमेंट ने 2 नंबरी की है, क्या घपला की है। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है, आपके पास इस चीज़ का मैंडेट है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जनाब बजट वाले दिन आप वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दें, गालम गलोच शुरू कर दें, रोला डालना शुरू कर दें। जब आप इस तरह करेंगे तो मुझे समझ से इतना बता दें, अगर ये उस दिन खामोश होते तो आज शहबाज शरीफ की भी खामोशी से सारी तकरीर सुन लेते, बड़े अच्छे से तरीके से तकरीर हो जाती, सारे सुन भी लेते, उस पर जनाब उस पर गवर्नमेंट अपना जवाब भी देती, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना जवाब देते, बिलावल भी आए वो भी तकरीर करें, सारे तकरीरें करें। बजट को आप जितना रगेद सकते हैं उतना रगेदें, ये आपके पास आईनी हक है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप ये नहीं हो सकता कि अगर आप असम्बली में आप कहें कि हम फाइनेंस मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देंगे, हम उस दिन उधम मचाएंगे, हम उस दिन शोर मचाएंगे और जनाब दूसरी तरफ से भी होगा। लेकिन वो जवाब नहीं है बाबर साहब कि अगर उन्होंने गलत किया है तो अब हुकूमत की तरफ से किया जाए, वो जलती पर तेल का काम है तो फिर टिट फॉर टैट के तुमने किया हम करेंगे। मगर एक वीडियो ये भी वायरल हुई थी असद खलील साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर, उन्होंने जुमले कसे, वो पूरी वीडियो नजर आ रही है, मुसलसल वो बातें कर रहे हैं, वो जुमले कस रहे हैं, बात फिर वो कहा जाता है जी इसी तरह से मुराद सईद को कहा था अब्दुल कादिर पटेल ने, इस वजह से किया। तो ये तो कोई हल नहीं नजर आ रहा, हर बात का कोई ना कोई जवाब दे दिया जाता है जी उसने किया था, उसने कहा था। इस तरह भी पहले भी आपको पता है इस माहौल को बेहतर करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्टियों के लोगों को इकट्ठा किया था चैम्बर के अंदर, फिर उनको ये कहा था कि अपनी अपनी पार्टी के जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन वो कमेटियां जो हैं वो भी गैर फाल होकर रह गई। आज जिस तरह ये मंजरनामा पेश हो रहा है, ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं नज़र आ रहे हैं हमें कि अपनी पार्टी को वो रोके, ना शहबाज शरीफ साहब जो है वो नून लीग को रोकते हमें नज़र आ रहे हैं, ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या उनकी जानब से जो PTI के जो मिनिस्टर्स हैं वो रुकने में नहीं आ रहे। तो मामला ये कि हर तरफ से ये जो है, हाँ ये बात ज़रूर होती है कि जो हुकूमत कोई भी पार्टी होती है उसको अल्टीमेटली पेशेंस ज़्यादा उसको ही दिखाना पड़ता है, लेकिन ये भी तरीका ठीक नहीं है कि आप हुकूमत पेशेंस दिखाती रहे और अपोजिशन जो है अपनी जब उनका टाइम हो तो उस वक्त वो इस तरह उलटबाजी करे। मरियम साहिबा कह रही है जब इंसान मायूस हो जाता है तो जुबान दराज हो जाता है। वो सारे का सारा कसूर ये कह रही हैं कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोगों का है, उनके लोगों में से तो शायद किसी ने हाँ इस फुटेज में बिल्कुल नून लीग वाले बड़े पुरअमन बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के बाकी अपोजिशन के लोग और ये PTI के लोग ही वहाँ पे नजर आ रहे थे। अब मलाइका बुखारी ने खुद ही अपने आप को किताब मार के जख्मी कर लिया होगा मेरा ख्याल। मामला ये है उसामा साहब इस तरह नहीं होता, ये जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से एक इब्तिदा की गई है, तो ज़ाहिर बात है जब आप ये चीज़ की इब्तिदा करेंगे तो दूसरे लोग भी जो है वो भी उसका जवाब तो देंगे। देखिए